Hello guys, welcome back to our channel Parul and Pratik vlog. This is me Pratik and this is Parul. और पारुल आज ड्राइव कर रही है और मैं बिल्कुल आजाद हूँ। आज ये आजाद होता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ और ये फ्री हो, तो आप फ्री नहीं हो। हम जा रहे हैं गुरुद्वारे और गुरुद्वारे जाने के बाद हम जाएंगे आज शायद से बंजारा मार्केट और पारुल का मन कर रहा है बर्गर खाने। पारुल आज एम बना के आई है कि आज खाना हमने बर्गर। यस, मैं तो आज घर से ही आई थी ये सोच के कि बहुत दिन हो गए आज बर्गर। और टाइम बता दूं आप सभी लोगों को आज का, तो आज का टाइम देख लो, 2:30 तो है यार, 2:30 बज गए हैं। पारुल 2:30 पे आई है आज द्वारका, सैटरडे का दिन आज एंड सैटरडे नवरात्रि खत्म होगी। पारुल चिकन बर्गर खाना चाहती है। भाई पार्किंग का करूँ, नवरात्रि तो खत्म होगी, कहाँ करूँ? ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ हक, ਇੱਥੇ रख। गुरुद्वारे से मत्था टेक के आ जाए, फिर मिलते हैं हम आपसे। भैया क्या कह रहा बुल्लू? हट जा। क्या कह रहा? हट जा बहन के टके। मैंने कुछ नहीं कहा। वायरस है, सोच रही हूँ कुछ अपने बालों पे कटिंग शटिंग करा लूं। कटिंग शटिंग करा ले, बॉय कट करा ले बालों पे। मेरे पापा ने खुश हो जाना है। बॉय कट। हम जा रहे हैं वेगास मॉल कुछ खाने के लिए, गुरुद्वारे से होके आ गए हैं हम। और अब योलो योलो पारुल कह रही है योलो। पारुल का बर्गर खाने का मन है और आज हम बर्गर बहुत दिनों बाद खाने वाले हैं। और बर्गर के साथ हैशटैग रहना है योलो योलो। और उसके बाद हम जाएंगे अरे घर के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा सा आर्टिस्टिक सामान लेंगे बंजारा मार्केट। अब वो हम द्वारका वाली जाने की सोच रहे हैं क्योंकि गुड़गांव जाने की हमारे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है, तो पूरी है, क्योंकि पारुल लेट आई है। पारुल आई है 2:30 बजे। तो मुझे कौन से जल्दी जाना है, मैं आराम से चली जाऊंगी घर। देखा, मैंने वैसे भी पूरे हफ्ते घर ही रहना होता है। वर्क फ्रॉम होम क्यों मिला मेरे को? मैं परेशान। घर रहने के लिए वर्क फ्रॉम होम मिला पारुल को। मैंने रहना ही पारुल को वर्क फ्रॉम होम मिला क्यों? घर रहने के लिए, ताकि पारुल घर रहे, बीवी बच्चे संभाले अपने। ओके बाय। मैं कौन सा लड़का हूँ? वेगास मॉल जा रहे हैं हम। वेगास मॉल जा सीधा गोश्तरेत। डोंट टेल मी, आई नो ऑल द वेज। भाई कोको इन इंडिया है ना, वो क्रिस्टीना, उसको बहुत परेशान कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। उसको कह रही है कि तू एस्कॉर्ट है, तू होटल में जाके क्यों रहती है। उसने एक इंडियन लड़के से शादी करी थी ना, उस इंडियन लड़के के साथ उसने फिर पता नहीं क्या म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ उनका, वो सेपरेट हो गए। और उस सेपरेट होने के बाद उसके बाद आगे की बात हम वेगास पहुंच के बताएंगे। अरे यार, अब तो ये तो कुछ ना खिलाता हूँ अपने हाथों से। आंटी हट जाओ। आंटी को देख उड़ाने वाला है पारुल। आंटी हटी नहीं रही। एक तो आंटी और अंकल अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे इन्होंने ही रोड बनाई है। देख ली सोच, आज के युवा की सोच देखिए आप। उनमें मेरे पापा, आज के युवा की सोच देखिए, कितनी गंदी सोच आज के युवा की। हमारे मॉल के अंदर जाम लगा हुआ, जाम। आगे भी ब्रेजा जा रही है। और आपको पता ही है कि हम मॉल में क्या करने आए हैं। की कहानी वो बता रहा था ना मैं क्रिस्टीना की, तो क्रिस्टीना की आगे की कहानी ये थी कि वो जिस लड़के के साथ सेपरेट हुई ना, जिस लड़के के साथ वो सेपरेट हुई, वो लड़के के साथ सेपरेट होने के बाद वो टाइम बीइंग जब एक घर पे रहते थे, तो वो दूसरे घर में जब जाने लगे तो उन्होंने डिसाइड करा कि म्यूचुअल सेटलमेंट करने के बाद हम सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से यही चीज़ बोल रहा हूँ। सेपरेट होने के बाद दे डिसाइडेड टू मूव ऑन फॉर देयर लाइफ। एंड आफ्टर दैट क्रिस्टीना ने 5-7 दिन के लिए एक होटल का रूम लिया। वो वहाँ पर उसने अकेले स्टे करा। पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने उससे क्वेश्चन करा कि आपने होटल में स्टे करा तो आप एस्कॉर्ट हो। और 2023 से लेकर 2025 तक उसने गवर्नमेंट को ये भी डिक्लेरेशन दिया कि मैंने होटल में स्टे करा है तो मैंने या आइदर अपने हस्बैंड के साथ स्टे करा है और एल्स मैंने अकेले तब स्टे करा है जब वी गॉट म्यूचुअली सेपरेटेड। तो गवर्नमेंट ने उसका जो वीज़ा है एक्सटेंड नहीं करा है इंडिया में। तो अभी उसी चीज़ पर डिबेट चल रही है उसकी, क्रिस्टीना की।
और गवर्नमेंट की हमारे इंडिया के। यहाँ पे लगी हुई है फ्ली मार्केट, और वेगस की फ्ली मार्केट नो डाउट बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी लगती है। और ये कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं, देखो वो कोरियन कुछ पजामा कंपनी का नाम है, ये इनका नाम है और ये इनका स्टॉल है। ये नो डाउट बहुत प्यारी लग रही है, बहुत, ये देखो कितनी प्यारी है। और द पेंटिंग्स आर वेरी नाइस। और ये वाला जो आप स्टॉल देख रहे हो, ये टोटो की मम्मी का फेवरेट स्टॉल है। एंड ये मशरूम्स बहुत क्यूट हैं, देखो। वेल इसमें से हमें कुछ भी नहीं लेना ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे घर में सच में बहुत कुछ है। एंड एप्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे एप्पल स्टोर खुल गया है, तो अगर किसी को लेने हो एप्पल आईफोन्स तो ले सकते। और टोटो मेरे को परेशान करेगा गाइस, अपनी तरफ घुमा लो फोन को। एक में मेरे हाथ में ऑलरेडी 2 फ़ोन है, 50 फोन होंगे तेरे हाथ में। बुक्की जो बन गया है तू साले, ये देखो बुक्की। और अभी मैं पहले जा रही हूँ अपना चेक इन कराने, उसके बाद टोटो को परेशान कर दूँ मैं, उससे पहले नहीं। ना स्टोरी है ये सनग्लास हट से रिलेटेड हमारी। सो हम लोग अभी लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो सनग्लास हट से हमने अपने लिए रेबैन देखे थे, रेबैन मेटा। एंड जब हम लोग रेबैन मेटा देख रहे थे तो उस टाइम पे टोटो ने रेबैन मेटा देखते देखते बर्बरी का एक उसको सनग्लास पसंद आया, एंड दैट टाइम ही ट्राइड इट। बट एक्चुअली उसके पास ऑलरेडी वैसा मॉडल था, तो मुझे भी लगा कि उसने अपना ही बर्बरी का मॉडल था, उसका अपग्रेडेड वर्जन था यहाँ पर, तो मैं वो ट्राई कर रहा था। तो वो ट्राई करने के बाद मैं भूल ही गया कि मेरे सिर पे लगा हुआ, और मेरे पास बीच में फ़ोन कॉल आया, और मैं फ़ोन कॉल पे बात करते अंदर खड़ा रहा 5-7 मिनट हो गए। पारुल ने रेबैन मेटा ट्राई करे, अपने लिए कोई सनग्लास देखे लिए, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद पारुल वहाँ से बाहर आ गई शोरूम से, और मैं भी पारुल के पीछे बात करते हुए निकल गया। तो मेरे को एकदम से याद आया, जैसे मैंने फ़ोन काटा तो मेरे सनग्लास लगा कान पे, तो मैंने देखा कि ओह बर्बरी का चश्मा आ गया मेरे साथ में। तो मैं फिर जाके वो मैडम को वापस देखे आया, तो मैडम कहती ओह सर मेरी सैलरी कट जाती। एक बार दोबारा करके दिखाना मैम ने कैसे किया था टोटो, अब नहीं दिखाएगा। वेल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम थोड़ी सी अपने ही जो भी है, मैम जो थी वो थोड़ा सा अपने ख्यालों में डूबी गई। और दिखा के लाऊं आपको मैं क्या दिखा रहा था, मैं ये दिखा रहा था 2 गंजू एक साथ बैठे हुए हैं, ये देखो गाइस। अभी ना हम लोग आ रहे हैं, ये देखो देखने में तो टेस्टी है मुरमुराई। सो पुलिस के बाहर से होते हुए आ रहे थे, एंड हमने ऊपर जाके भी पूरा मेन्यू एक्सप्लोर कर लिया। तो कि वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और जो ऑप्शंस हैं वो एक तरीके से ना इट्स मोर लाइक अ स्कैम, क्योंकि वो लोग हमारे को अपने स्कैम में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी मील लेके जाओ, जो कि हम नहीं लेना चाहते हैं तो पूरी मील हमें नहीं लेनी। हमें अगर एक चीज़ खानी है तो एक ही चीज़ खानी है। वी आर नॉट हेयर टू हैव द होल प्रॉपर मील विच इंक्लूड्स डेजर्ट, साइड्स और मेन कोर्स और ड्रिंक। हमें सब कुछ नहीं लेना। तो वी हैव डिसाइडेड पता नहीं, आई तो हैव डिसाइडेड कि हम लोग कुछ क्वालिटी फूड ही खाएंगे इंस्टेड ऑफ शूटिंग आवर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा खा लें, या अगर खाना भी है तो कुछ कम खा लें। खाने जा रहे थे हम, पारुल ने टोक लगा दी है। किस बात की टोक लगा दी मैंने? कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ चला जाएगा हमारा, विच इज एक्चुअली वेरी मच ऑब्वियस। जस्ट इमेजिन कि कहाँ जाएगा वो, कहाँ शूट हो जाएगा। एक पिज्जा के अंदर में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कहीं पहुँच जाएंगे तो आपसे मिलते हैं। तो गाइस पारुल का बर्गर आ गया है फ्राइज के साथ, और पारुल कितनी खुश है। लुक एट द बर्गर। ये मेरी आ गई है पीच आइस टी, और ये देखो मैं तो बिना मतलब ही बदनाम हूँ, देख रहे हो आप, पैशन। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बर्गर वी कैन हैव, ऑनेस्टली। बेस्ट नहीं है ये, बेस्ट टेस्ट है। देख लो, और जब टोटो बोल देना कि बेस्ट टेस्ट है तो वो एक्चुअली चीज़ अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा काम की बात बताऊँ क्या है, काम Thank की you. बात ये है कि दिस इज पोटैटो बन। दिस इज पोटैटो बन, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। टिंग टोंग। और एक और चीज़ दिखाऊँ,
मस्त है बर्गर अंदर का, हमको खाने को बाय। ये मेरी फेवरेट चीज़ आई है, पारुल का बर्गर तो जा चुका था, कंप्लेंट की, तो पारुल का न्यू बर्गर आया। आई होप दिस इज़ अ नाइस बर्गर। मैं अपना खाना अच्छे से खा लेता हूँ और पारुल अपना बर्गर अच्छे से खा लेगी। ओके। कि पारुल ने अभी ये पनीर का पीस चोरी करने की कोशिश करी, ब्लॉग बंद होते ही कर वापस हरकत। ये ऐसे चुपचाप उठा के ऐसे खा गई। बिल आ गया हमारा, और बिल आया हमारा 897 रुपीज़ का, क्योंकि हमने आज सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं। But I think it's enough. अगर आप आ रहे हो इनफ नाउ पारुल, इट्स इनफ ऑफ यू ईटिंग बर्गर एंड बर्गर। I don't need बात ऐसी है कि क्रिस्टीना वाली कहानी अभी मैं नीचे चल के गाड़ी में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि तब बीच में फ़ोन आ गया था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बंजारा मार्केट। ओके, बंजारा मार्केट जाके मिलते हैं हम। और अगर आप लोग 2 लोग आ रहे हो तो इतना इनफ है, इससे ज़्यादा मोर देन इनफ है। अब हम जा रहे हैं, ओके बाय। तो गाइस हम आ गए हैं एप्पल स्टोर में। पारुल के ख्वाब बड़े हो गए हैं, पारुल को 17 प्रो भी लेना है, और वो लेते लेते पारुल देखो, जब तक 17 प्रो की बिलिंग हो रही है पारुल के फ़ोन की, तब तक पारुल क्या कर रही है? पारुल 17 प्रो, ये रहा 17 प्रो पारुल का। अभी ट्रांजिशन होएगा। पारुल इसको अपने आईपैड में डाल लेना, उस पे खेल लेना। चल लो यहाँ से अब। खेल लिया ना यार, एक गेम तो खेला था मैंने। डोंट प्ले, ओनली विन। ओके हाँ। और ये यहाँ पे इतने सारे आईपैड्स हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदी। पारुल की वजह से पारुल को टक्कर लगने वाली थी अभी थार रॉक से, और ये आंटी की गाड़ी से भी। पारुल की वजह से अब हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, प्लान कैंसिल। कहाँ पे? बंजारा मार्केट जाने का, क्योंकि पारुल ने टाइम लगा दिया चिलीज़ के अंदर। पारुल ने कंप्लेंट कर दी अपने बर्गर में, तो बर्गर चेंज हो के आया पारुल का। और पारुल ने थोड़ी सी शॉपिंग कर लिया यहीं से, निक्की सी। अब हम जा रहे हैं घर, और रास्ते में मिलते हैं आपसे। काम कर। पारुल अभी उनको ठोकने लगी थी, ये जो ये पीछे कपल खड़ा। ठोकने नहीं वाली थी यार, मैंने तो हॉर्न दे दिया था। अब काम उनका ही कि उनको हटाना अपने आप को जरूरी है। करेक्ट। पैदल चलने वालों डर के रहो, पारुल का लाइसेंस बन गया है। ना तो मेरे पास थार है, हाँ लाइसेंस जरूर है। थार है तो मतलब किसी पे चढ़ा देगा भाई। अरे नहीं यार, मेरा मतलब है कि थार वाले मतलब उनके लिए खून माफ है, किसी पे भी चढ़ा दे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कहाँ जाना है? टेक अ राइट टर्न। अरे हट जा ना, हट जा बताओ, हट जा। ये देखो बेवकूफ, समझदार बेवकूफ। टेक्नोलॉजी, आजकल की लड़कियां अभी 2-4 गाली भी दे देती हैं ऐसे लोगों को। मैंने तो नहीं दी। मैं आजकल की लड़कियां कह रहा हूँ, तेरी जैसी लड़कियां थोड़ी कह रहा हूँ। राइट लेना ना, राइट, समझ रहे हो? अरे एसी बंद हो गया। सीधा बंद नहीं हुआ, वो करा था। ढलान पे गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी ना पारुल से, एसी चढ़ गई थी पार्किंग से, तो एसी बंद करना पड़ गया था। देख रहे हो गाइस, पारुल का भी पेट आ गया बाहर मेरे साथ रह के। अरे वो पेट देखो, नहीं है, वो देखो। छोड़ो, बात ये थी कि वो क्रिस्टीना वाली बात आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई अभी तक व्लॉग में जुड़ा हुआ है हमारे साथ, कि क्रिस्टीना को वापस भेजा जा रहा है, उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा है यार। वो तो आर के पुरम में FRR के ऑफिस गई थी वो, फॉरेन रिसर्च, फॉरेन पता नहीं क्या फुल फॉर्म है उसकी। हेलो मेरे दोस्त, नमस्ते मेरे दोस्त करके। और ये यहाँ पे अनकवर खुल गया द्वारका में। कमिंग बैक टू माय टॉपिक, कि उसको वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं कि आप XYZ उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप एस्कॉर्ट की सर्विसेज देते हो या जो भी करते हैं, इस वजह से उसका वीज़ा रिन्यू नहीं हो पा रहा है। और बस इतनी खबर थी मेरे पास, तो मैंने वो खबर दे दी है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। और एंड करने से पहले पारुल से पूछो पारुल क्यों हंसी है। पारुल से ही पूछ लो क्यों हंसा पारुल। क्योंकि आगे जो गाड़ी थी मैंने उससे बहुत क्लोज जाके ब्रेक लगाई, और तो कुछ ना कुछ पक्का बोलेगा नहीं। और मैं ये कह रहा था कि हमारे बहुत डिफरेंट तरीके के आजकल व्लॉग आ रहे हैं। कभी कोई व्लॉग मैं अकेले बना लेता हूँ, कभी कोई व्लॉग पारुल बना लेती है, कभी कोई व्लॉग हम दोनों साथ में बना लेते हैं। तो जैसे पहले प्यार दिखा रहे थे पिछले साल, वैसे ही इस साल भी प्यार थोड़ा ज़्यादा दिखाओ। चुपचाप ही से दिखा दो और सब्सक्राइब करो
और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और इसी के साथ वी लव यू टू। और इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Parul and Prateek Vlog, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to show your love to us, and don't forget to share the videos to your brother Right, and sister and friends also. Take a right and tata, see you.